हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ, यानी आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आप जानना चाहेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। एज आई सेड कि मैं यू वर्सेस देम में हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर एनर्जी आए। और अगर एनर्जी वाइस वर्सा भी हो रही है तो दोनों के डेक में से जो है वो यू वर्सेस देम दोनों की तरफ से एनर्जी सिमिलर होगी। ठीक है, ये आपका डेक होगा और ये आपके पर्सन का डेक होगा। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, और कमेंट्स करके अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। मैसेज ऑफ द डे को अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। एक मोटिवेशन मुझको भी मिलती है, आपको भी मिलती है। दिन कैसा गुजरे, क्या हो रहा है, क्या एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं। पूरे दिन में इंसान के बहुत से मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से मैसेज ऑफ द डे अगर मिल जाता है तो इट्स रियली अ बिग हेल्प। तो थैंक यू सो मच। आपको पसंद आ रहा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी तरह लाइक करते रहें ताकि मेरी भी हेल्प होती रहे। वेरी फ्यू डेज़ आर लेफ्ट। इनफैक्ट मैंने सिर्फ अभी अनाउंसमेंट की थी कि कुछ कम दिन रह गए हैं, बट पीपल हैव स्टार्टेड बुकिंग देयर रीडिंग्स। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, 1-2 घंटे का, तो मैं रीडिंग दे देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों से गुजारिश ये है कि प्लीज़ कॉल्स अवॉइड करें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर 92 का कोड ऐड करके आप मुझसे सिर्फ उस नंबर पे रीडिंग्स को बुक करवाएं और डिटेल्स लें। कॉल करने लगते हैं लोग, और मैं कॉल अटेंड भी मुझे करनी पड़ जाती है, बिकॉज़ इतनी एक्सेसिव वे में कॉल्स आने लगती हैं कि फिर उनको अटेंड करना ही पड़ता है। और फिर बहुत पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, और फिर वो व्हाट्सएप पे इतनी तफसील से बात करने के बाद देन दे वैनिश। तो प्लीज़, टाइम आपका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा भी बहुत कीमती है, और मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, तो मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। और रमज़ान की आखिरी ताक रातें हैं, तो और आज की रात बहुत बड़ी है, इबादत पूरी रात करनी है, लेकिन फिर भी काम अपनी जगह, और आपकी खिदमत अपनी जगह, और अल्लाह के आगे पेश होना अपनी जगह। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्राइवेसी का भी ख्याल रखा करें। और किसी को आप कॉल कर रहे हैं, ये एक प्रोफेशन है, ये एक काम है, ये एक सर्विस है, इसको रिस्पेक्ट करें। और बस इतना ही मैं कहूँगी। ठीक है, तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए बहुत सारे लोगों ने स्लॉट बुक पहले ही करवा लिए हैं। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान ताला कि परवरदिगार जो है वो वताइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। लेकिन बस ये है कि जिनको नहीं रीडिंग मिल पा रही, आई एम रियली सॉरी, बट फ्यू डेज़ आर लेफ्ट। अब तो सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, उसके बाद ईद के बाद तो फिर इंशाल्लाह एक प्रॉपर रूटीन होगा, एंड आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। सॉरी, बहुत लंबा इंट्रो हो गया। चलिए, डेक शफल हो गया था। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बात लंबी हो गई, लेकिन करना ज़रूरी थी। आई रियली अपोलोजाइज़। करंट एनर्जीज़, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एक कार्ड आ गया, 1, 2 कार्ड्स आ गए। आप 2 आना चाह रहे हैं, आप 2 आ जाएं। चलिए जी, आपके पर्सन की भी कार्ड्स मैंने उनका डेक मैंने शफल कर लिया था। 1, 2, 3। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट। वाटर साइन, अर्थ साइन एंड सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है जनाब, आपकी एनर्जी यूँ कर लेती हूँ। इसमें से भी एक इंट्यूटिव कार्ड निकाल लूँ ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। आपकी एनर्जी चेक करूँ, आपके पर्सन के भी कार्ड्स रिवील कर लेते हैं। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डैडी मटेरियल कार्ड, ओ डिवाइन काउंटर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 बहुत सिग्निफिकेंट है आप दोनों की रीडिंग में, और एक तरफ किंग है तो उन्हीं की रीडिंग में क्वीन है, आपकी तरफ तो बिल्कुल ही मामला डिफरेंट है। एक तकलीफ़, एक पेन, एक उदासी, और सबसे बड़ी बात कि उस उदासी और उस तकलीफ़ पे रोना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है बैलेंस से। दो
आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में। आप एक दुख का जो एक दिल का जो टुकड़ा है ना, उसको मुस्तकिल अपने आप से निकालना, और वो बिल्कुल एक इलास्टिक की तरह वापस आपका वो दुख आपके दिल से जुड़ जाता है। आपकी एनर्जी मुझे लव से ज़्यादा एक सोशल इशू पर ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस लग रही है कि आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो आजकल आप जिससे गुज़र रहे हैं। आप नहीं सोच रहे थे कि ऐसा भी हो जाएगा कि किसी सजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं, या आप खुद सजिटेरियस हो सकते हैं। आप इतने काम में मसरूफ़ हो गए हैं, आपने अपने आप को इतना काम में लगा लिया है कि दो कोई लोग हैं आपकी लाइफ में, कोई दो लोग हैं जो कि आपकी एब्सेंस को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपकी सिबलिंग्स हो सकती हैं, आपकी दो गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, एक वाइफ एक कपल हो सकती हैं। आई मीन ये दिस कुड बी एनीथिंग, बट देर आर 3 पीपल जो कि आपकी इस काम में डूब जाने को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट उनको ये भी लग रहा है कि अब आप किसी भी मामले में, चाहे फ्रेंडशिप हो, सोशल रिश्ता हो, लव का रिश्ता हो, जो भी हो, आपको जो तकलीफ़ और दुख इस चीज़ में मिला है, अब आप इस सिचुएशन में कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने अपना हाथ उठा लिया है कि बहुत कर दी एफ़र्ट, अब मेरी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं। आप कहीं किसी कोने में किसी एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, एहसास होगा, मेरे दिल की तकलीफ़ का किसी को एहसास होगा। और मैंने अपनी लाइफ में जितने तूफ़ानों के साथ एक बैलेंस मेंटेन किया, वो बैलेंस खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी में खुद मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं अब उस तकलीफ़ को नहीं सोच रही या नहीं सोच रहा। मैं अपने काम में हूँ, मैं अपने काम में मगन हूँ, लगन से काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और मेरी तरफ अगर किसी ने आना है तो वो एफ़र्ट खुद करे। ये आपकी इस वक्त एनर्जी हुई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, क्योंकि यू वर्सेस देम की एनर्जी है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये इनकी मदर, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, फियांसे कोई भी हो सकती, बट देयर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इनकी वजह से आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके पर्सन की नज़र कहीं और है। वो एक प्लान भी बना रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एंड दे आर स्ट्रेटजाइजिंग द थिंग कि वो किस तरीके से आपको लेकर इस क्वीन ऑफ सोर्ड से बचकर कोई डिसीजन ले। ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, इनको पीस चाहिए है, ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ एंड दे रियली वांट, दे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है एनर्जी, बिकॉज इवन दो ये मैरिड हैं भी, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? स्ट्रेंथ, हिम्मत जमा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मेरा बच्चा बड़ा हो कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, कुछ इस तरह की बात है। और आप हाई प्रीस्टेस हैं। आप अपने मामलात को, आप अपने हालात को, आप अपनी खामोशी को, आप अपने सीक्रेट्स को, आप अपने अंदर की दिल की बात को अच्छी तरीके से जानती हैं या जानते हैं। और आपको पता है कि आपकी खामोशी को भी लोग सेंस कर सकते हैं, चाहे आपके पर्सन हो या जो है ये ओवरऑल कोई सोशल लाइफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी खामोशी को सब नोटिस कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि खामोशी में बहुत ताकत होती है। आप अपनी खामोशी से बहुत सारे मैसेजेस लोगों को दे रहे हैं। आप टैरो रीडर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ की गाइडेंस मिल रही है। आपको पता चल रहा है कि दिल दुखता है तो कैसे जीना है, दिल कोई तोड़ता है तो कैसे जीना है, लाइफ में बैलेंस नहीं होता तो कैसे संभलना है, मेहनत करनी है तो किस तरह से करनी है, लोगों को वापस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना है। ये तमाम चीज़ों से आप किसी न किसी की गाइडेंस से, टैरो रीडिंग से, ख़ुद अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल की बात सुनने से आप बहुत हद तक बहुत काम कर रहे हैं। और आपके पर्सन स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। आपके पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल है। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ने इनको काफ़ी टेम किया हुआ है, काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। और ये बिल्कुल लल्लू पट्टू की तरह इनके साथ जो वो चल फिर रहे होते हैं, इनको ख़ुद भी कहीं किसी भी तरीके से समझ में नहीं आता। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की रीडिंग में 6 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, और आपकी रीडिंग में मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन कहा था, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि दिल दुखा हुआ है। तो आप
इस तरफ फोकस ही नहीं करना चाहते कि दिल दुखा हुआ है, क्यों दुखा हुआ है, कैसे दुखा हुआ है, क्या मसला है। कुछ आपको नहीं देखना, कुछ आपने नहीं सोचना, बिकॉज अब आप उस तकलीफ़ को बार बार नहीं याद करना चाहते। आपको लगता है जो हो गया सो हो गया, जो चला गया सो चला गया, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। लेकिन हर दफ़ा मामलात और हालात को ठीक करने के लिए एफ़र्ट मैंने नहीं करनी। विद द 5 ऑफ कप्स आप उन 2 खड़े हुए स्टैंडिंग कप्स को देख ही नहीं रहे हैं जो कि होपफुल हैं, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि ये वाली होप मैं ही क्यों देखूं, ये वाली होप कोई और क्यों ना देखे, और इस होप से कोई और इनिशिएटिव क्यों ना ले। तो आपके और आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरह की है। आपके पर्सन बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और उनको बहुत स्ट्रांगली इस बात का एहसास भी होता है कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाते, बिकॉज उनकी लाइफ में स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है। और ये फेमिनिन एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, इनको काफ़ी कंट्रोल करती है, बहुत गुस्से वाली है। तो जनाब लेट्स सी आपकी तरफ क्या है। 6 चाक्रा आर्कीएंजल मेट्रोट्रन, राइट। और देख लेते हैं 1st चाक्रा आर्कीएंजल माइकल, और राइट, दैट मीन्स सिक्योरिटी का बेस चाक्रा है ये। द थिंकिंग वुमेन आपके पर्सन की तरफ, और 7 चाक्रा, और राइट। आपके पर्सन को, जैसे मैंने कहा कि इनको रियलाइजेशन तो है, इनको पता तो है, इसीलिए ये शायद स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी कुछ बेसिक चीज़ें, आपकी सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर, आप लोगों की रीडिंग में दोनों की, आपके और आपके पर्सन में टोटल 7 चाक्रास में से 3 चाक्रा तो आपके और आपके पर्सन की रीडिंग में आ ही गए। तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें टेम्परेंस कार्ड से आपकी तरफ बैलेंस हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन की तरफ इम्बैलेंस हैं। आपके पर्सन स्ट्रांगली ये बात सेंस करते हैं कि आप उनका वेट करते हैं। आपकी तकलीफ़ वाली वाइब, बीच बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अटैचमेंट, यस। आपकी तकलीफ़ वाली वाइब, यानी जो पेन आप उनके होते हुए महसूस करते हैं, और जो सिक्योरिटी उन्होंने आपको देने का वादा किया और फिर इनसिक्योर छोड़ा हुआ है, इस तकलीफ़ को आपके पर्सन सेंस करते हैं कि यस शी और ही इज़ थिंकिंग। आप इसमें से वुमेन को हटा दीजिए, बट आपकी सोच इनकी अवेकनिंग पर बहुत भारी है, क्योंकि अगर इनका बेस चाक्रा, रूट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, थ्रोट चाक्रा, हार्ट चाक्रा, अगर ये तमाम चाक्रास इनके बैलेंस नहीं हैं और ये डायरेक्टली अपने आप को बड़े फन्ने हाँ समझ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यही इनकी लाइफ का इम्बैलेंस है। उस तरफ आपकी देखा जाए तो आप अपने 3rd आई चाक्रा को और अपने रूट चाक्रा को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है। आप अपनी किसी ने लिटरली, अगर आपके पर्सन आपको सेक्सुअली यूज़ करने की बातें करते हैं और आपके साथ मेकिंग की बातें करते हैं, मेकअप्स की बात करते हैं, या लव मेकिंग की अटेम्प्ट्स की ख्वाहिशात करते हैं, तो आपने बहुत स्ट्रांगली शायद उस चीज़ का ब्लॉकेज लगाया भाई, ये मैं बहुत देख सकती हूँ इस बात को। और उसमें ये बिकॉज आपको ये पता चल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक की जो बात आई है ना, आपके पर्सन ये सेंस कर सकते हैं कि आप वो अपनी डिज़ायर को आपके सामने पेश करते हैं, आप उनसे मोहब्बत आपको है, आप उस ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा, जिसे कहना चाहिए, होश के नाखून आ रहे हैं। अब आपको हालात और मामलात समझ में आ रहे हैं, इसीलिए अब आप अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं करना चाहते। एंड दिस इज़ द सेम थिंग विच इज़ हैपनिंग विद योर पर्सन। दे नो दैट जिस तरह की वाइब आप उनको भेजते हैं, जिस तरह का आप सोच रहे होते हैं ना, वो लिटरली उस चीज़ को सेंस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक मैं देख सकती हूँ कि ये एक करेज डेवलप कर रहे हैं कि यार मैंने जो कुछ किया, मैंने अब तक गलत किया, मुझे कुछ स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से यू वर्सेस देम की रीडिंग मैं कर रही हूँ। आपकी तरफ से देखते हैं सोल लेवल पर क्या मैसेज है। यू डिज़र्व लव, गुड एंगेजमेंट, ऑलराइट, मेक दी एफर्ट। अभी मैं एफर्ट की बात कर रही थी, देखें कार्ड्स खुद ब खुद आते हैं। आप नहीं चाहते कि अब आप किसी भी मैटर पे, चाहे लव लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, यू डोंट वांट टू पुट एन एफर्ट, यू वांट बिकॉज मैंने सब कुछ दे दिया, अब किसी और की बारी है। आपके पर्सन आपको बहुत सारे मामलात में लिटरली, या तो उन्होंने आपको कोई गिफ्ट देकर जो कि एंगेजमेंट की फॉर्म में है लटका दिया है, और अगर नहीं तो वो आपको किसी न किसी तरह से इंगेज करना चाहते हैं। आपकी तरफ 3rd आई है, वहाँ पर क्राउन चक्रा है, तो वो माइंड गेम्स तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप
घेरे में नहीं आ रहे, आप फेरे में नहीं आ रहे। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ, और आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने आप पर कोई बात आने नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। एंड योर पर्सन इज़ ट्राइंग लेवल बेस्ट कि आपको किसी तरह से इंगेज कर लें, लटका लें, ताकि आप कहीं और ना जाएं। या बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने वाकई किसी को इंगेजमेंट तक प्रपोज कर दिया है, और आपको ये लग रहा है कि यार यहाँ तक इन्होंने एफ़र्ट की है, अब मैं एफ़र्ट करूँ या ना करूँ, इस तरह की भी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या सोल लेवल पर एनर्जी है। केमिस्ट्री, लव मेकिंग की बात मैंने की थी, चिल्ड्रन, रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ होते हुए काफ़ी चाइल्ड लाइक फील करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, प्लेफुलनेस, यस। ये आपके साथ जो मैंने सेक्शुअल इंटीमेसी की बात की थी उसमें लग रहा है कि ये आपके साथ हर उस तरह की बातें करना और सीरियस बात ना करना, आप इनसे सीरियस बात करें, ये उसको रोमांटिसाइज करके थोड़ा सा डर्टी टॉक करें, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। और थोड़ा सा आपके साथ ज़रा ज़्यादा ही चाइल्डिश बिहेव कर रहे होते हैं। और दे ओनली वांट, वेन एवर यू आर टॉकिंग टू देम, दे आर ओनली टॉकिंग सेक्स। समटाइम्स इट हैपन्स लाइक दैट। एंड आपको कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है और आपको चिढ़ भी होने लगती है, लेकिन आपने काफ़ी हद तक अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, जो कि मैं देख सकती हूँ। और आप अब इसीलिए शायद आप खामोश भी हो गए कि कब तक ये बेहुदापन चलता रहेगा, काम की बात कर चाचा। ठीक है जनाब, अब मैं वो डेक निकाल रही हूँ जिसकी वजह से मेरी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, मेरे चैनल पर एज रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। लेकिन मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं इस डेक को निकालूंगी, यूज़ करूँगी। लेकिन भाई चैनल चलता रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कार्ड निकाल के रीड करके साइड पे रख दूँगी, वरना मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस अपलोड नहीं होती भाई, बहुत मसला हो जाता है। इतनी मेहनत से मैंने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग बनाई थी, और उस पर जबकि इतनी उसमें मेहनत मैंने लगाई और उसमें मैं इतनी एक्साइटेड थी, और उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन आ गई, और उतना जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन पर एक आर्ग्यूमेंट भी मेरा हो गया। बट प्ले सेफ, यू नो। तो लेट्स सी। देखा, पहला ही कार्ड इतना ख़तरनाक आ गया भाई। ये आपको प्रपोज करेंगे, या नहीं, आपकी रीडिंग में ये चीज़ निकली है, आप बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि ये आपको प्रपोज करें, और आप इनको बहुत खामोशी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि दो ऑप्शंस को आपने रोका हुआ है, एक इनको और एक आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप अपने लवर की सारी बातें डिस्कस करती हैं या करते हैं। और वो इंसान स्लोली ग्रेजुअली आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको ये मालूम है कि आप इस पर्सन के लिए कितना सीरियस हैं, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं है। और यहाँ पर भी इंगेजमेंट आया था, यहाँ बहुत स्ट्रांगली है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे भाई, बिल्कुल 100%। और आप अब मैरिज पे ही आके रुकेंगे। आपने लिटरली ये ठान लिए कि शादी करो तो ही आना, वरना दफानुन निसा। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ फॉरगिवनेस, ओके, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। यकीनन इन्होंने आपको हर्ट किया है, बिकॉज़ इन्होंने सारी हरकतें आपके साथ, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बातों में छुपते हैं, हालातों में अपने आप को छुपाते हैं। और वर्क प्लेस रोमांस, आप लोग कॉलीग्स हो सकते हैं भाई, आपका ये रिश्ता ऑनलाइन, आप लोग ऑनलाइन, आप लोग की मीटिंग हुई है, आप लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे मिले हैं और वहाँ से डेवलप हुआ है। एक तरह का काम करते हैं आप लोग, यानी कि कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, आईटी से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस, व्लॉगिंग का, या कोई भी बैंकिंग का, कोई भी ऐसा काम आपके वर्क प्लेस पर कोई सडन ऐसी खामोश जगह है जहाँ पर आप लोग छुप छुपा के कुछ ना कुछ करते हैं। काफ़ी बोल्ड बात मैं कह रही हूँ, लेकिन ये है ज़रूर। और इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके साथ किया है पास्ट में। ये आपसे फॉरगिवनेस टेलीपैथिकली मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपको टांगा है, उस टांगने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात टंग गई है वो है शादी। और जब तक ये सीरियस नहीं होंगे आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये टेलीपैथिकली आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। लेट्स सी आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं टैरो से आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। यू वर्सेस देम की रीडिंग की है मैंने आप लोगों के लिए। आपको क्या करना चाहिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे
लेकिन ये स्नीक पीक बहुत करेंगे, आना जाना बहुत करेंगे। आपने अगर इनको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर दें। अगर आपने सारे कॉन्टैक्ट्स के तरीके अप्रोच करने के ब्लॉक किए हुए ज़रा उनको छोड़ें, इनको आने दें और फिर देखें कि क्या होता है, क्योंकि आप इनको ब्लॉक करके अपनी लाइफ में तमाम प्लेफुलनेस को ब्लॉक कर रहे हैं। आप इनको आना जाना इनका लगाते रहे, इनको घर तक छोड़ कर आएँ। ये स्लो हैं, टिड्डू हैं, डड्डू हैं, लेकिन ये आना चाह रहे हैं। और आप अपनी तरफ अगर तमाम ब्लॉकेजेस को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी डिफेंस शील्ड इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आपकी तरफ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और जितने लोग आपकी लाइफ में आपके पास आना चाहते हैं वो सब आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।